बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे फर्स्ट का बी पार्ट। ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं फर्स्ट के बी पार्ट से। इसमें उसने हमें डाटा दिया है मेल्स एंड फीमेल्स का। चलिए हम देखते हैं क्या कहता है कि इन ए पॉपुलेशन दैट हैव सर्टेन माइनर ब्लड डिसऑर्डर, कि एक सर्टेन कोई ख़ास पॉपुलेशन है, उनका ब्लड जो है वो डिसऑर्डर जा रहा है। उसमें कहते हैं सैम्पल्स ऑफ 100 मेल्स एंड 100 फीमेल्स का सिलेक्ट किया गया है। 100 कहते हैं मेल्स हैं और 100 ही फीमेल्स हैं। ये एज ए रैंडम सैंपल लिया गया है मेल्स एंड फीमेल्स का। मेल को मैं यहाँ लिखूँगा मेल, यहाँ MELE मेल, साथ लिखूँगा फीमेल्स। अब यहाँ देखिए सैंपल लिया गया 100 का दोनों तरफ से, यानी कि 100 मेल दिए गए हैं, N1 कहेंगे, ये भी 100 है और N2 भी 100 है। और साथ दिया गया है कि इट इज़ फाउंड दैट 31 मेल्स, और डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, उनका ब्लड डिसऑर्डर है वो है हमारे पास 31 मेल्स एंड 24 फीमेल्स। X2 से डिनोट करूँगा फीमेल्स को, 24 फीमेल्स हैं। फिर कहते हैं फीमेल हैव ब्लड डिसऑर्डर, कैन वी कंक्लूड दैट एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ मैन हु हैव ब्लड डिसऑर्डर इज ग्रेटर दैन प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन। कि मैन का जो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि, अब देखिए यहाँ उसने हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिया है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसने कहा कि हम कह सकते हैं, जो सैंपल के बाद बात कहेगा वो अक्सर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की ही होती है बात। कहते हैं कि मेल्स का जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन ऑफ मैन हु है ब्लड डिसऑर्डर, मैन को हमने ये पॉपुलेशन, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन 1 से इधर डिनोट करते जाएंगे और ये पॉपुलेशन 2 से डिनोट करते जाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन 1 से हमने मेल को डिनोट किया, पॉपुलेशन ये प्रोपोर्शन ऑफ मैन या कहने मेल का, क्या ये ग्रेटर है प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल, ये हमारे पास बन गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसी तरह हम बनाएंगे कि हमने खुद इस तरह से बनाना है, ये ग्रेटर है तो ये लेस देन आर इक्वल टू होगा। उसने कहा प्रोपोर्शन ऑफ मैन की जो हमने बनाई मेल की, वो पाई 1 से डिनोट की और पाई 2 से, ये प्रोपोर्शन 2 से फीमेल्स की। इस हिसाब से हमने ये नेक्स्ट करना क्या, ये ग्रेटर है, इस बात को चेक करना है हम लोगों ने ईच वन। अब यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.01 आ गया, जो उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है। ग्रेटर देन के साइन की वजह से हम 1 माइनस अल्फा चाहिए 0.99, क्योंकि मैं बहुत सारी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ जब ग्रेटर देन का साइन आएगा तो 1 माइनस अल्फा चाहिए, जब लेस देन का आएगा तो अल्फा चाहिए होता है, जब 2 टेल टेस्ट आए तो अल्फा वो 2 एंड 1 माइनस अल्फा वो 2 चाहिए होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। Z1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Z 0.99, 0.99 की रो में देखना है, 0 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी 2.3263। ठीक है, ये जी टेस्ट स्टेटिस्टिक मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे काफ़ी सारी वैल्यूज़ वैसे ही याद है, जबकि टी टेस्ट स्टेटिस्टिक की याद नहीं है। क्रिटिकल वैल्यू आ गई, अब क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। आपने क्रिटिकल रीजन लिखना है, मैं CR सिंपली लिख रहा हूँ। जी इज़ ग्रेटर देन का साइन मैंने उठाया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। आपने इसे 3 डिजिट तक फिक्स कर लेना, 2.326 आ जाएगा 3 डिजिट तक। अब अपने डिसीजन रूल लाना है, इफ़ Z ग्रेटर देन 2.326 वी शैल reject H0, otherwise we do not reject, H0। ठीक है, ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करेंगे, OV लिखता हूँ मैं, आपने ऑब्जर्व वैल्यू लिखना है। ऑब्जर्व वैल्यू Z इज इक्वल टू हो गई हमारे पास P1 माइनस P2 माइनस सिग्मा नोट, सॉरी डेल्टा नोट डिवाइड बाय P1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइड बाय N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइड बाय N2।
ये इसका स्क्वायर रूट डाल देना है। अब यहाँ राइट साइड पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ ये वैल्यूज़ पुट करेंगे P1 माइनस P2 तो हमने ये अभी बनाने हैं। देखें P1 होगा x1 डिवाइड बाई n1, 31 को 100 पे डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक मूव कर जाएगा, 0.31 आ जाएगा। और P2 24 का भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक मूव कर जाएगा, ये 0.24 आ जाएगा। आप लोगों ने यहीं पर बना लेना P1 दिस एंड P2 दिस, नेक्स्ट लाइन में माइनस 0.24 डिवाइड बाई 0.31 इंटू 1 माइनस 0.31 डिवाइड बाई n1 हमारे पास है 100 एंड 2 भी 100 है। 0.24 1 माइनस 0.24 इसका स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेटर से किस तरह से करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए कैलकुलेटर की स्क्रीन पर यहाँ आ जाना है अपने 0.31 माइनस 0.24, ठीक है। प्रेस एंटर पे डिवाइड प्रेस करना है, फिर ये देखें प्रेस एंटर पे डिवाइड प्रेस करें, फिर स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, फिर 0.31 इंटू। इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पेपर के रिलेटेड हमने बहुत कुछ यहाँ अपलोड करना है जो अभी तक आपके टीचर्स भी आपको नहीं बता रहे होंगे। प्लस 0.24 इंटू 1 माइनस 0.24 डिवाइड बाई n2 हमारे पास वो भी 100 है। इसको क्लोज कर देना। कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता, पता नहीं टीचर्स कैसे हैं, ये बताते ही नहीं हैं। प्रेस एंटर करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, लीजिए हमारे पास आ रहा है 1.112। इससे आपने घबराना नहीं कि हमारा सर आंसर और आ रहा है, आपका और आ रहा है, नहीं 1.112 यही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। कंक्लूजन निकालेंगे, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखें ये 111 है, वो 109 है, 0.003 का डिफरेंस है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लिखेंगे z इज इक्वल टू 1.112। क्या ये ग्रेटर है क्रिटिकली या डिसीजन रूल को देखते हुए 2.326 है, क्या ये ग्रेटर है? इससे हम कहेंगे नहीं, ये कहाँ ग्रेटर हो गया, 1.112 विच इज़ लेस देन 2.326। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लिखेंगे सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट अगेंस्ट H1। इसी के साथ अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।